फ्री ट्रेड कर सकेंगी। दूसरा हमारा जो उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे कि आपको इल्म है कि हम सेंट्रल एशिया के और ममालिक से भी ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो निगोशिएट किए हुए हैं और इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे अब बाकी है। तो इसके लिए भी वही जनवरी के आखिर तक इसका फाइनलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो आज फैसला हो गया है। इसके अलावा जो हमारा यहाँ से ट्रक्स उज़्बेकिस्तान जाती हैं वाया अफगानिस्तान, उनकी सहूलत कारी के लिए भी जो चीजें दरकार हैं ड्राइवर्स के हिसाब से वो तमाम भी इसी टाइम फ्रेम में जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। उसके अलावा हमने ये भी फैसला किया कि ट्रांजिट ट्रेड अफगानिस्तान के थ्रू जो होना है हमारा, चाहे वो पाकिस्तानी गुड्स हों जो कि सेंट्रल एशिया जा रहे हों या उज़्बेकिस्तान के सामान है जो कि पाकिस्तान के थ्रू हमारे पोर्ट से जाता है, उसके लिए एक जॉइंट स्ट्रेटजी प्रपोज करेंगे। और एक जॉइंट फोरम भी हम प्रपोज कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान की जॉइंट मीटिंग हो ताकि उसमें ये जो बाकी थोड़े बहुत इसमें मसाइल आते हैं वो तमाम के तमाम उसमें क्लियर हो जाएं। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान ने हमसे ये फैसिलिटी मांगी है कि कराची और ग्वादर पोर्ट्स के गिर्द इनको वेयर हाउसिंग हम फैसिलिटीज दें ताकि ट्रांसशिपमेंट के लिए और ट्रांजिट ट्रेड के लिए भी वो यहाँ पाकिस्तान के थ्रू ये सारी अरेंजमेंट करें। और हमने ये भी फैसला किया कि हम दोनों मुल्कों में एक दूसरे के मुल्क में सिंगल कंट्री एग्जीबिशंस करेंगे जहां हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाए जाएंगे और कोशिश करके उनकी बिजनेस डील्स भी हो जाएंगी। और ये भी इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि पहले ही हाफ में 2023 के ये हो जाएगा। और उन्होंने हमें ये भी फैसिलिटेट किया है कि जो तिरमीज इकोनॉमिक जोन है जो उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, उसमें हमारे जो बिजनेसमैन हैं और हमारी जो गुड्स हैं वो उसमें इंटीग्रेट हो के ताकि एक ये जॉइंट हमारा वेंचर उधर हो जाए। पाकिस्तान ने उनको ये भी अश्योरेंस दी कि क्योंकि उज़्बेकिस्तान ने WTO की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है कि पाकिस्तान उनको इस अपनी मुहिम में सपोर्ट करेगा। तो ये तमाम की तमाम चीजें मिलके पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का जो तिजारत है और एक हद तक इन्वेस्टमेंट है उसको फरोग देंगी। और जो इस वक्त हम नंबर्स हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे टारगेट है कि $1 बिलियन तक का हमारा ट्रेड जल्दी पहुंचे। सर, मदार शरीफ शावर जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है कि वो लॉजिस्टिक पे कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह पे काम हो रहा है, तो ये तो मेरे भाई क्योंकि अभी दोपहर में मीटिंग होनी है इनकी हमारे बाकी जॉइंट मिनिस्ट्रियल ग्रुप्स के साथ जिसमें रेलवे प्रोजेक्ट खासकर ट्रांस अफगान रेलवेज पे काफी इन्होंने TORs वगैरह उसके बना लिए हैं, तो उस पे बातचीत जो है वो अगली मीटिंग में होगी। करेंसी के ऊपर भी कोई होगा ट्रेड के लिए, कोई डॉलर होगा या कोई बार्टर ट्रेड टाइप का? नहीं, बार्टर की इस वक्त जरूरत नहीं। बार्टर तो वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ नॉर्मल डॉलर ट्रेड जो है वो मुमकिन नहीं था, जैसे ईरान के सैंक्शंस की वजह से या अफगानिस्तान की जो सूरत हाल की वजह से, वरना हमें जरूरत नहीं है रुपी ट्रेड या बार्टर ट्रेड।
لیکن ہم اپنا جو فریم ورک بنا رہے ہیں بارٹر کا وہ ساری دنیا کے لیے کہ اگر کوئی بھی ملک دنیا کا بارڈر ٹریڈ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک سہولت ہوگی اس. اچھا سر، تاجکستان بھی آیا ابھی اور تاجکستان کے ساتھ بھی ہمارا، تو ڈائریکٹ سینٹر آف سینٹرل ایشیا تو ازبکستان ہے، اسی کے ساتھ ہمارے لنکس ہیں، تو کیا یہی لنکس کریں گے سارے روٹس اگر ریجنل؟ دیکھیں ریجنل ٹریڈ کی جہاں تک بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک ہم جو فریم ورک دیکھ رہے ہیں ایک انٹیگریٹڈ فریم ورک کا ہم سوچ رہے ہیں تاکہ یہ جو ہماری الگ الگ ملکوں کے ساتھ اگریمنٹس ہوئی ہیں وہ ایک سٹیج پہ آ کے وہ سب اکٹھا ہو جائیں گی اور اس کے لیے بھی اچھی خاصی ایک فارورڈ موومنٹ ہے. تو ہم ٹرائی لیٹرل تو ابھی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارا خیال ہے کہ کسی سٹیج پہ اسی سال میں 23 میں ہی ہم کو یہ باقی ملکوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے سارے جتنے بھی ممالک ہیں ہمارے پاکستان، افغانستان اور قازقستان، تاجکستان اور ازبکستان، تو کم از کم یہ تو ہیں، پھر ہو سکتا ہے کرغزستان اور آذربائیجان بھی اس میں آ جائیں. جیسے ہم لوگ یہ ایف ڈی اے کر رہے ہیں، پی ڈی ایل کر رہے ہیں، تو پرابلم ہمارے یہاں وہ اس میں ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہماری جو ٹریڈ بیلنس کا ایشو رہا ہے. اب جو آپ لوگ سائن کر رہے ہیں اس میں دیکھیں اب ہم بھی تو سارے اپنے اپنے سبق سیکھتے ہیں نا، تو آپ ایک آدھ ایسے وفاقی وزیر تجارت نوید قمر اسلام آباد میں نیوز